दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति सारणी याद करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप त्रिकोणमिति के सवाल करते हो तो उसमें कभी भी साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री या फिर टेन 90 डिग्री का मान डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सवालों के अंदर। तो भैया इसलिए आपको सारणी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सारणी बहुत सारे बच्चों को बनाना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक से बहुत आसान एक गाना बना के उस गाने की हेल्प से आपको पूरी सारणी बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, इनको सीरियल वाइज लिख लिया है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, और जमा लिए हैं थीटा। थीटा यानी कि कोण यानी कि एंगल, जो कि होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक ये सारणी होती है। वैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो इससे आगे की सारणी भी आती है। फिलहाल हम इसी को ट्रिक से याद करना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इस वीडियो की मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए नए नए गाने और ट्रिक बनाने में। तो आइए हम साइन थीटा की लाइन लिखने जा रहे हैं, वो भी एक गाना बना के। और वो गाना बहुत सिंपल है। वो गाना है दोस्तों, उस गाने का नाम है 0 आधा आधे पे रूट। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ये गाना आपको याद होना चाहिए। ये साइन थीटा की लाइन को याद करने का गाना है। क्या है? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब कैसे सर जी? हमने याद तो कर लिया कि 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब लिखना कैसे है? तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया है? 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। फिर आधा, आधा यानी कि 1/2 को आप बोलते हो आधा। आधे का मतलब होता है 1 का आधा, 1/2। इसी को तो आप हाफ बोलते हो। हाफ यानी कि आधा। तो ये हो गया 0 आधा, और ये आधे पे रूट, यानी इस आधे पे क्या लगा दो? इस आधे पे लगा दो रूट। तो ये बन गया अपना 0 आधा आधे पर रूट। उसके बाद है √3/2 और 1। तो भैया याद हुआ कि नहीं पहली लाइन वाला गाना? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में, क्या इतना सा गाना आपको याद नहीं हो सकता? कितने लोगों को याद हो गया है वो मुझे बता दें लिखकर कि 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। जी सर जी, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। बहुत सिंपल है। अब यहां पर देखना ध्यान से, इस पूरी लाइन में यहां पर एक जगह अंडर रूट में 1 है, और अंडर रूट में 1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। तो आप इसे सही भी कर सकते हो कि अंडर रूट 1 को बाहर निकाला तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, हल्का सा, क्योंकि आप सब इसको याद कर सकते हैं कि हाँ सर, ये जो आधे पे रूट लगा है ना, तो इस आधे पे रूट तो रहता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि 1 पर रूट नहीं लगता, उसका मान 1 ही होता है। इसलिए अंडर रूट में क्या चला जाएगा? 2। इसको आप प्रॉपरली पूरा ऐसे लिख सकते हो कि आप लिखना चाह रहे हो आधे पे रूट, तो आधे में से जो 1 है ना वो तो रूट से बाहर, और 2 जो है उस पे रूट अंदर आ जाएगा। तो वो हो गया 1/√2। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इसमें जब आधे पे रूट लगता है तो वो 1 जो है ना वो रूट के अंदर फंस जाता है, वो 1 बन के पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि √1 का मान 1 होता है। अब तो बहुत सिंपल है सर जी। ये अगर आपने साइन की लाइन बना ली ना, एक बार आपने ये गाना याद करके साइन थीटा की लाइन बना ली, तो उसके बाद इस लाइन का उल्टा कर दो, इस लाइन को रिवर्स कर दो, तो आपकी कॉस थीटा की लाइन बन जाएगी। इसको रिवर्स कैसे करते हैं सर जी? पीछे से लिखते हुए आओ। पीछे है 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। उसके और पीछे जाओ, √3/2, तो हमने यहाँ लिख दिया √3/2।
अब इसके और पीछे जाएंगे तो 1/√2, इसके और पीछे 1/2 है तो हमने लिख दिया 1/2, और उसके बाद है 0 तो हमने यहाँ लिख दिया ना 0। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक गाने से ही आपने 2 लाइनें बना ली है। पहली गाना याद करके और जो दूसरी लाइन है वो उस पहली वाली का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके, कहें तो उसका रिवर्स लाइन लिख के। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं। अब आगे आ जाइए। अब बारी आती है टेन थीटा की लाइन याद करने की। तो टेन थीटा क्या होता है ना, ऊपर जो भी लाइनें हैं यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका बटा करने पे आ जाता है टेन थीटा। बटा का मतलब क्या होता है कि इन 2 लाइनों का डिवाइड करने पे टेन थीटा आता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब इन 2 ऊपर वालों का क्या, डिवाइड, भाग। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करने से आता है टेन थीटा, तो हम इन दोनों वैल्यूज का बस भाग दे देकर यहाँ लिखते चले जाएंगे नीचे, बस डिवाइड करते जाना है, काट दो। तो जब भी आप 0 में 1 से भाग लगाओगे तो 0 ही आता है। अब इन दोनों को काटो, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 और बटे में √3, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, √3 बचेगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि ये भी नीचे वो भी नीचे, और 1 के पहाड़े से 1 को काटोगे तो 1 1 कम, एक बार में वो भी कट जाएगा, पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा नंबर सेम था तो एक बार में कट गया। अब देखिए इस 2 से इस 2 को आपने काट दिया तो ऊपर बचा है √3 और बटे में बचा है क्या, 1। तो 1 का कोई भी महत्व बटे में नहीं होता है, तो ठीक है, √3 बटे 1 लिखने से अच्छा है आप केवल √3 लिख दो, बटे में 1 लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है 1/0 की। यहाँ पे बटे में 0 है, मतलब आपको किसी संख्या को 0 से भाग देना है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे अनडिफाइंड आता है, मतलब अपरिभाषित, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, या आप उसे दूसरी भाषा में इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, या उसे आप अनंत कह सकते हैं। किसी भी संख्या का 0 से बटा करेंगे, भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो अब तो यहाँ पे टेन थीटा की लाइन भी आपने इन दोनों लाइनों का डिवाइड करते करते काट काट के भाग देकर आपने बना ली। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है यार, एक गाने से पूरी सारणी याद करना कोई कठिन बात नहीं है। टेन थीटा की लाइन भी आपने बना ली दोस्तों, ठीक है। वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार, बहुत आसानी से ही गाना बनाया आपके लिए हमने, ठीक है। चलिए कोसेक थीटा क्या होता है सर जी? यहाँ पे जो कोसेक थीटा होता है वो इस साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब इस वैल्यू का उल्टा करना है, इस वैल्यू का भी उल्टा करना है। साइन थीटा की जो सारी वैल्यूज है ना उनका क्या करना है, आपको उल्टा करते जाना है, यानी रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर देना है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, जैसे 0 बटे में 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब फिर आ जाएगा क्या, अनंत। यानी सिंपल सी बात है, 0 का उल्टा हमेशा अनंत होता है। तो यहाँ पर 0 का उल्टा करना है, यानी 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। अब 1/2 का उल्टा करना है तो ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, 2/1, है ना। बटे में 1 मतलब बटे में 1 का कोई ज्यादा शाब्दिक अर्थ नहीं होता, मतलब बटे में 1 आप नहीं भी रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगा। तो 2/1 लिखो या फिर उसे केवल 2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे 2 ही रहने देंगे, ठीक है। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2/1 होगा, यानी फिर से आप √2 ही लिख सकते हो ना, बटे में 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसको उल्टा करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। अब √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, क्योंकि √3/2 है तो इसका उल्टा करने पे 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरा उल्टा, इसको घुमा दिया तो 2/√3 आ गया। अब 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा मतलब अगर जैसे ये 1/1 है तो 1 का उल्टा करने पे फिर से 1/1 ही आ जाएगा, यानी आप 1 का उल्टा 1/1 ही लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। बटे में 1 तो कोई भी नहीं लिखता है। तो यहाँ पर सारी की सारी लाइनें आप बना चुके, बस केवल 2 लाइनें बची है सेक और कॉट की। तो ये तो बड़ा सिंपल है। कैसे, जैसे साइन की लाइन का रिवर्स लिखा था आपने, इस लाइन को आप रिवर्स कर दिए थे तो कॉस की बन गई थी।
अब उसी तरीके से कॉसेक की लाइन का रिवर्स कर देने से सेक बन जाता है। इनमें यही रिलेशन होता है कि कॉसेक की लाइन का रिवर्स करने पे सेक थीटा की लाइन बन जाती है। तो कर दीजिए भैया, इस लाइन का रिवर्स करना है। ओके, तो रिवर्स यानी पीछे से लिखते आइए। 1 लिखा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद 2/√3 है तो हमने 2/√3 लिख दिया। उसके बाद √2 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद है अनंत, तो यहाँ हमने अनंत लिख दिया। लीजिए, कॉसेक की लाइन का हमने रिवर्स ऑर्डर में जमाया तो रिवर्स ऑर्डर करने पे हमें सेक थीटा की लाइन यानी उसकी सारी वैल्यूज़ भी हमें मिल गई। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सारी वैल्यूज़ अब आपको दिख रही है कि साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन का 45 डिग्री होता है 1। काफ़ी सारी वैल्यूज़ आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो सारी ही वैल्यूज आने वाली है, बस एक लाइन की कमी है, वो है कॉट थीटा। वो भी बड़ा सिंपल है कि जैसे आपने 10 की लाइन का अभी तक रिवर्स नहीं किया ना, तो ये वही चीज़ है कि 10 की लाइन का रिवर्स कर दो तो कॉट थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये 10 की लाइन का रिवर्स कर दो, इस लाइन का रिवर्स कर दो तो वो आ जाएगा। तो कर देते हैं भैया 10 की लाइन का रिवर्स, यानी पहले अनंत लिखा है तो हम यहाँ अनंत लिख देंगे। उसके बाद √3 लिखा है तो √3, उसके बाद 1 लिखा है तो 1, और उसके बाद 1/√3 तो यहाँ पे लिख दिया 1/√3, और उसके बाद है 0 तो हमने यहाँ लिख दिया 0। तो आई होप आपको एक गाने की मदद से यहाँ पर पूरी ही सारणी बनाना आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर लिखना 0, आधा, आधे पे रूट, √3/2 और 1। इस नए मेथड को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये नया तरीका सारणी बनाने का आ जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।